Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की एडिशनल मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। 27 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें मीटिंग के बारे में बताया गया था। लेकिन ध्यान दें कि MPC की मीटिंग अभी 28 से 30 सितंबर के बीच हुई थी, जिसमें रेपो रेट को 0.50 BPS बढ़ाया गया था और उसके बाद ये मीटिंग 5 से 7 दिसंबर के बीच में होनी थी। लेकिन अचानक RBI ने एडिशनल मीटिंग क्यों बुलाई? क्या फिर से रेपो रेट्स को बढ़ाया जा सकता है या फिर क्या कुछ होने वाला है? इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि मीटिंग में क्या हो सकता है ये तो मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस मीटिंग के अनाउंसमेंट के वक्त RBI ने कहा था कि मीटिंग को अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45ZN ऑफ द RBI एक्ट 1934 के तहत शेड्यूल किया जा रहा है। साथ ही सेंट्रल बैंक ने रेगुलेशन 7 ऑफ द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशन 2016 का भी रेफरेंस दिया था। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है। तो ये सेक्शन कहता है कि इन केस द RBI फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, तो गवर्नमेंट को फेलियर के रीजन एक्सप्लेन करते हुए एक रिपोर्ट देनी होती है और इस रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि जो भी आगे रेमेडियल एक्शंस लिए जाएंगे, साथ ही इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए कितना एस्टिमेटेड टाइम चाहिए होगा वो भी RBI को सौंपना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। अब जानते हैं कि रेगुलेशन 7 क्या है। तो रेगुलेशन 7 ऑफ द RBI MPC एंड मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशन 2016 कहता है कि सरकार को ये रिपोर्ट भेजने से पहले एक सेपरेट मीटिंग की जाए जिसमें रिपोर्ट में क्या भेजना है, क्या ड्राफ्ट करना है, सब कुछ डिस्कस होगा। MPC is responsible for maintaining the inflation target एंड ये रिपोर्ट RBI तैयार करती है, इसीलिए ये एडिशनल मीटिंग 3 नवंबर को रखी गई है। गवर्नमेंट ने RBI को रिटेल इन्फ्लेशन या CPI को 2 to 6% के बैंड में रखने का टारगेट दिया हुआ है, लेकिन हम सितंबर के डेटा की ही अगर बात करें तो ये 7.5% तक पहुंच चुका है और ये 5 महीने का हाईएस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार में अगर टारगेट मीट नहीं होता है तो RBI को सफाई देनी होती है, बल्कि जब लगातार 3 क्वार्टर्स में RBI फेल हो जाए तब ये रिपोर्ट भेजनी होती है। यानी कुल मिलाकर ये है कि सेंट्रल बैंक लगातार 9 महीनों से टारगेट के अंडर इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जनवरी से लेकर सितंबर तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से ऊपर ही है। अब बात है कि रिपोर्ट कब तक भेजनी है। देखिए, 12 अक्टूबर को सितंबर CPI इन्फ्लेशन डेटा रिलीज किया गया था, तो फेल होने के 1 महीने में रिपोर्ट भेजनी होती है, यानी 12 नवंबर तक ये रिपोर्ट सरकार को RBI ने सबमिट करनी है। करंटली MPC की एक फाइनेंशियल ईयर में 6 बार मीटिंग होती है, विच इज एवरी 2 मंथ्स। ये पूरा शेड्यूल एडवांस में ही अनाउंस कर दिया जाता है। उसी अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 5 to 7 दिसंबर के बीच ये मीटिंग होनी थी। इस साल आपको याद होगा कि एक ऑफ साइकिल मीटिंग की गई थी जो कि 2 to 4 मई था, जिसमें रेपो रेट को 0.40 BPS बढ़ाया गया था और ऐसा पिछले 4 साल में पहली बार हुआ था। और अब ये नवंबर में जिस सेक्शन के अंडर मीटिंग हो रही है वो भी पहली बार ही हो रहा है। लेकिन इन सारी बातों में ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि 2 नवंबर को US फेड की भी मीटिंग हो रही है। इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं और आपको हमने पहले भी एक वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों US फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही RBI को भी रेपो रेट में इजाफा करना पड़ता है। इसका पूरा कनेक्शन क्या है वो पूरा एक्सप्लेन हम लोगों ने इस वीडियो में किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 3 नवंबर का सबको इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है इस मीटिंग के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।